So the final preparation is going on and we are really worried about this particular paper that is on the aspects of language. Sir पेपर आ चुका है, आप इसको कैसे करना और इसकी लास्ट आप प्रिपरेशन क्या होगी, क्या मैं इस सारे कोर्स को करूँ एज आई हैव नॉट स्टडीड द एंटायर ईयर. अब लिमिटेड टाइम मिला, इस लिमिटेड टाइम में मुझे पूरा कोर्स करना है और कौन सी चीजें करूं कौन सी छोड़ दूं. सर डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारा हार्डर हो रहा है व्हेन आई सी दिस बिग क्वेश्चन, सी दिस द बिग क्वेश्चंस, बिग कॉन्सेप्ट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. For that, you guys need to watch till the end so that you can get the paper easily बिना किसी डाउट के. शुरू करते हैं क्लास को, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियो. फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे. कम टू द पॉइंट. सर ये कोर्स है मेरा, डेफिनेटली ये कोर्स है मेरा. इस कोर्स को मैं बहुत अच्छे जानता हूं. दैट इज लैंग्वेज हिस्ट्री, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, लैंग्वेज यूज एंड द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एंड द लास्ट स्टाइलिश. क्या सारा करना है. पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एंड प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो दिस इज नहीं, तरीका नहीं है पढ़ने का ये, जिसको मैं बोलूं कि सारा करना है. सर सारा नहीं होता, लास्ट आप हम सारा कैसे कर सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. यस इट्स नॉट पॉसिबल. अब मैं सारा कैसे करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, किन पॉइंट्स को दिमाग रखना है सो दैट आई कैन गेट ईच एंड एवरी पॉइंट. बिगिनिंग से लास्ट तक कौन से टॉपिक मुझे समझने हैं, क्या चीजें जो मुझे आनी चाहिए वो सब यहाँ डिस्कस करूंगा यार. तो पहली चीज हमारे पास आती है कि यार इस पेपर को पढ़ना कैसे और क्वेश्चन कौन से होंगे. क्वेश्चन भी डिस्कस करना वीडियो में. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कौन सा करना है कौन सा नहीं करना. यार ये टॉपिक्स हैं, इनमें से कुछ 6 या 7 टॉपिक ऑन टिप कर लेना, जो मन करे छोड़ने का छोड़ देना. लेकिन अगर आप खाली ये टॉपिक जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आई रिपीट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अगर सिर्फ ये टॉपिक भी ऑन टिप करके चलोगे ना, लिख के देता हूं, यू आर गोइंग टू स्कोर लीस्ट 60 लीस्ट. Come to basics. So the first thing, the language, the first major topic. पहला ब्लॉक आप बोलते हो, इस ब्लॉक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. I repeat, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इस ब्लॉक को. फर्स्ट ब्लॉक है सर, इसमें लैंग्वेज पे आता है. सर क्या हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज पूछ जाएंगे. दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, फ्रॉम वेयर इट बिगिंस. सर इट्स ऑल अबाउट एंग्लो सेक्शन पीरियड. एंग्लो सेक्शन पीरियड से शुरू करता हूँ, देन मेरे पास बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं. लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ये पेपर में नहीं आता. पहले कहता हूं थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज. यस ये कंफर्म पेपर आता है. दैट इज हियर. आपने ओरिजिन फीचर्स, अगर आप नहीं भी पढ़ते कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले क्लियर कर दूंगा. सब लिखा हुआ भी जरूरी नहीं हमें पढ़ना है. थ्योरीज हमें ऑन टिप कर लेनी है. सर ये कंफर्म पेपर में आती, पूरे चांसेस है पेपर में आएगी. कम टू नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग स्ट्रक्चरलिज्म. आई होप स्ट्रक्चरलिज्म ऑन टिप होना चाहिए. सर स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म अलग है और यूरोपियन अलग है. सर इसको ना सिग्निफाइड साइन मॉडल कहूं या ब्लूम थ्योरी कहूं, नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी कहूं, नाम कोई भी दे सकता हूं. क्वेश्चन यही है, तो ये कंफर्म पेपर में आपको मिलेगा. इसमें क्वेश्चन मतलब जनरेटिविज्म पे, वो भी यहीं से आता है. तो फर्स्ट ब्लॉक का ही क्वेश्चन है. अगर आप लोगों ने नहीं प्रिपेयर किया तो गाइस इट्स अ हाई टाइम टू प्रिपेयर दीस क्वेश्चन. सारे के सारे जो क्वेश्चन है वाले, इनके आंसर नोट्स में मिल जाएंगे. नहीं चाहिए नोट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. सबकी वीडियोस मैंने डाली हुई है. आई ट्राई, डेफिनेटली आई ट्राई, मैं पक्का नहीं कर रहा, आई ट्राई कि मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं सारी वीडियोस का. इस बार कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम निकाल के ये डाल दूं, ताकि आप लोग सिर्फ वीडियोस को फॉलो करके कर लो. जिनके पास नोट्स नहीं है, जिनके पास है डेफिनेटली दे कैन डू इट इजीली. सिर्फ क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करना और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. कि जिन बच्चों नोट्स है क्वेश्चन आता है कि सर प्लीज बताओ कैसे करना है, कोर्स बहुत बड़ा है. तो मैंने कहा जो आपने नोट्स दिए उनमें क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हुए हैं, अगर आप खाली वो प्रिपेयर कर जाते हो तो यू गोइंग टू स्कोर इजीली. पहला पॉइंट है, दोज हु वांट द नोट्स, पीछे नंबर दिया गया, यू कैन गेट द नोट्स. नोट्स फ्री नहीं होते यार, उसके लिए पे करना पड़ता है. कम टू द पॉइंट. आपने बोला सर हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक में थ्योरीज ऑन टिप होनी चाहिए. स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी या ब्लूम टेस्ट नॉर्म में बोलूं. सर नॉर्मल भैया उसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है. पिच थोड़ी देर होगी, थोड़ा धीरे करूंगा. अब जरा आप लोग लिखते आना साथ में. देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हिस्ट्री. इसको घोट के भी जाना, पीरियड्स पे आता है. सर ओल्ड, देन द मिडल एंड द मॉडर्न, 3 फेजेस. सबसे आसान क्वेश्चन है ये, हम सबने ऑन टिप कर लिया होगा, डेट्स को याद कर लिया होगा. चेंजेस क्या होंगे, क्वेश्चन ये नहीं आएगा. क्वेश्चन आएगा ग्रामेटिकल चेंजेस क्या होते हैं ओल्ड से मॉडर्न में या मिडल से मॉडर्न में, जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं. ग्रामेटिकल चेंजेस, स्पेलिंग चेंजेस या वोकैबुलरी चेंजेस,
इस पे क्वेश्चन आएगा. देन वी आर हैविंग द फर्स्ट पार्ट. सर मैंने कहा सेकंड में सर हिस्ट्री या तो ये आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा. अब आते हैं थर्ड ब्लॉक. सर एक्चुअली थर्ड और फोर्थ ब्लॉक, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, द टफेस्ट ब्लॉक. अगर बुक्स खोलते हैं बच्चे डर जाते हैं, यार ये कैसे करूंगा, वो आर्टिकुलेशन की फोटो बनी हुई है, वो जीभ से निकल रहे हैं साउंड, उसको कैसे क्लियर करना है. देन सिंबल बने हुए हैं, दिमाग का नहीं हो गया सीरियस, आई एम नॉट एबल टू क्लियर यार कि कैसे पढ़ूंगा इनको मैं. भाई वो पढ़ने नहीं है, नंबर लाने हैं तो स्मार्ट स्टडी करनी, हार्ड स्टडी नहीं करनी. कहते वर्क हार्ड एंड यू गेट. अरे वर्क हार्ड, टाइम टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड. वर्क स्मार्ट एंड यू गेट व्हाट यू वांट. तो यहां आते हैं हम पहले फोनेटिक्स फोनोलॉजी. पहला डिफरेंस फोनेटिक्स फोनोलॉजी में डिफरेंस ऑन टिप होना चाहिए आपको. आई रिपीट, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का डिफरेंस ऑन टिप होना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग दैट इज बोरोइंग्स. सर शॉर्ट नोट कंफर्म आएगा पेपर में किसी न किसी फॉर्म में. देन वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स. सर डिप्थॉन्ग्स रहे या मोनोथॉन्ग्स बोलूं, प्योर वोवल. मोनोथॉन्ग्स आर नोन एज प्योर वोवल. ऑन टिप कर लेना. सर प्योर वोवल, वन वोवल साउंड, दो नहीं आ रहे, वन वोवल साउंड. अब मैं स्कोर एक्सप्लेन करूं, वीडियो देखो यार, मैंने डाली हुई सारी. नेक्स्ट वन, इंटोनेशन. इनोटेशन का क्वेश्चन कंफर्म होता है शॉर्ट नोट में. अगर आप नहीं करते तो आई कांट हेल्प इट यार, मैं बताऊं ये होता है. पेपर मैं नहीं बनाता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पेपर अगर आप ये कर जाओ तो 100% इसी में से आएगा. अब दोनों चीजें आपके पास है, पेपर मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं जो बता रहा हूं अगर ये कर जाओ तो पेपर 100% यहीं से आएगा. अब आप ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द ब्लॉक 3 and 4, जिसमें आपने इतनी ही मेहनत करनी है, इसके अलावा ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी. Come to the next point. So wait तो कर रहे थे morphology. What is morphology? Word formation. The process of word formation. So word formation by coupling, word formation by back coupling, या words formation blending. Sir अब मैं बोलूँ prefix हो, suffix हो गया, कई सारी चीज लगी, सब कुछ word formation का तो पार्ट है. ये मुझे ऑन टिप होना चाहिए. कंफर्म क्वेश्चन होगा इस ब्लॉक से. दैट इज morphology इज टू वर्ड फॉर्मेशन, कहने को वर्ड फॉर्मेशन, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें, ये सब आपने फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ा था. इंट्रो आंधी गई थी. सर ये इंट्रो तो आई डेफिनेटली लव टू डू. मैं कैसे करता हूँ, करने का तरीका क्या होता है, एंड व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स. क्या 3 दिन में, बस 3 दिन है सर, जस्ट 3 days. कैन आई डू इन 3 days? 2 दिन में करके 1 दिन रिवीजन करिए भाई, घूम फिर के आ जाइए, बहुत टाइम है, एम्पल टाइम. कम टू नेक्स्ट वन, सिंटैक्स. अब ये सिंटैक्स होता है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड. एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है, उस वर्ड की फॉर्मेशन क्या है, हाउ आई फॉर्म अ वर्ड. अब उस वर्ड की फॉर्मेशन क्या होगी, किन कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, मुझे पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको क्लियर करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंटैक्स. सिंटैक्स कुछ अलग नहीं होता. अगर मैं बोलूं जोड़ तोड़ के एक वर्ड को कैसे फॉर्म किया गया, सर अभी मॉर्फोलॉजी में फॉर्मेशन वर्ड बताया था, तो मैं वही बोल रहा हूं, उसी को डिफाइन कर रहा हूं. लेक्सिकल अगर आए तो घबराना नहीं है, वो इसी का पार्ट है. यहाँ में बस स्ट्रक्चर आता है, सेंटेंस आता है, क्लॉजेस आते हैं. सर क्लॉजेस पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 2-3 years अगर देखो तो आ रहा क्वेश्चन. टेंसेस पे क्वेश्चन कभी नहीं आया, लेकिन कभी नहीं आएगा ऐसा लिखा भी नहीं हुआ. तो टेंसेस हमें आता है, बच्चों से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वी बीन मास्टर ऑफ टेंसेस. अब उसको कैसे यूज करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब एग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो ज्यादा बेसिक हो गया. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्लियर होनी चाहिए. चलो सर आगे जंप करते हैं. हमारे पास लैंग्वेज इन यूज, ये वो टॉपिक है जिनको सबसे पहले कर लेगा, सबसे आसान टॉपिक है, सबसे पहले यही पढ़ूंगा मैं. लैंग्वेज यूज सोशल लिंग्विस्टिक्स. सब बोलते हैं सोशल लिंग्विस्टिक, भाई जिस सोसाइटी में रहते हैं उसकी लैंग्वेज इंपैक्ट करती है यहाँ पे. हमारे विचार, हमारे आदान प्रदान, हम जिनको बोलते हैं चीजों को, वो सारे टर्म्स यहाँ आते हैं. सोशल लिंग्विस्टिक्स, ये सोशल लिंग्विस्टिक्स. सर सोशल लिंग्विस्टिक में बोलूँ सर डायलेक्ट हो गया, रजिस्टर हो गया, एंड देन जॉर्गन या स्टाइल, इनमें डिफरेंस. शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बोलते हैं, आपको ऑन टिप होना चाहिए. सोशल लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है. Then we have bilingualism, multilingualism, and standardization. Language 1, language 2, second language acquisition, second language acquisition. ज्यादा हो गया, थोड़ा धीरे बोलते हैं. आपने क्या बोला, आपने बोला सर इसमें क्या क्या पढ़ना है. सबसे इजी ब्लॉक है, इजी टू रीड, इजी टू रैप. थोड़ा कोर्स बड़ा हो गया, लेकिन ब्लॉक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा आराम से समझ में आता है. सोशल लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट वीडियो है, आप देखेंगे. बायोलिंग्विज्म डेफिनेट वीडियो है. मल्टीलिंग्विज्म वीडियो डाली हुई है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आगे आते हैं, हमारे पास आता है लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, पता होना चाहिए. इसमें लैंग्वेज प्लानिंग भी होती थी, जहां मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं
प्लान करना, लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज को प्लान करना आना चाहिए, प्लानिंग वो आता क्वेश्चन। स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो आई होप सबसे पहले जो ब्लॉक आप करेंगे वो ये होगा, नॉट दैट वन, ये। सेकंड, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, सर ये दूसरा ब्लॉक है जो हम करेंगे। इट इज वेरिएशन एंड स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज। वेरिएशन अबे इंडिया में रहो कितनी लैंग्वेज हमारी यार, डेफिनेटली वी डू हैव लॉट्स ऑफ लैंग्वेज। व्हाइल आई एम बीइंग टीचिंग यू आई डू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, कभी भी पंजाबी बोलते ना यार। तो आप लोग बोलो सर लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं, किन बेसिक्स को दिमाग में रखना है, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग खुलना मत करना जरूर हो। यहाँ आ गया स्प्रेड, सर इसमें इंडियन एस इंग्लिश लैंग्वेज आता है। सबसे आसान कौन सा, वीडियो डाली मैंने देख लेना, प्लीज देख लेना, तभी पेपर कंफर्म होगा। काम टू नेक्स्ट वन, स्टाइलिस्टिक्स, सर स्टाइल को भी लेना, इस ब्लॉक में कुछ नहीं पढ़ना, शॉर्ट नोट आई। अब सर थोड़ा साइड हो जाओ, हम लोग स्क्रीनशॉट लेने, लिखा तो हमें है नहीं तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि अब बारी आनी किसकी, अब बारी नहीं क्वेश्चंस की। तो आपके पास पूरे 30 सेकंड दे रहा हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन शुरू कर दें। गॉड चलो यार, होपफुली आप लोगों ने क्या क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया। अरे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे यार, सीरियसली। अब इंटेलिजेंट बच्चों यहाँ ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सर दिखता नहीं है, स्क्रीनशॉट लें, नहीं यार स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं वीडियो में डाल दूंगा। चलो कोशिश करूँ वीडियो में डाल दूँ, वीडियो में चलते हुए डाल दूँ। नहीं सर, अच्छा इंस्टा आईडी फॉलो की नहीं की, सीरियसली सब्सक्राइब भी नहीं करते, इंस्टा आईडी फॉलो नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब भी करना, इंस्टा आईडी फॉलो करना, वहाँ मैं आप भी अपलोड कर दूंगा। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यार ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो हमें लिखने, जिनके पास नोट्स है वो मत लिखना है, जिनके पास नहीं है प्लीज वो जरूर लिखें। नंबर 1, बॉलिंग्स, जिसमें मतलब फ्रेंच बॉलिंग्स, लैटिन बॉलिंग्स भी है, ध्यान रखना। तो पहला आ गया फ्रेंच बॉलिंग्स इन इंडिया, इंडिया नहीं इंग्लिश। काम नेक्स्ट, ब्लेंड, ब्लेंडिंग भी कहते हैं। ब्लेंडिंग वो सब्जी बनाते हो, ब्लेंडिंग जो करते हैं ना, वो नहीं बोल रहा, ब्लेंडिंग इंग्लिश की लैंग्वेज बोल रहा हूँ। मैक्सिमम हाउसवाइफ्स में कर रही हैं यार, तो इम्पैक्ट पड़ता है, तो ब्लेंडिंग समझ जाओगे। देन कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, सर कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर ये क्या, इसकी वीडियो डाली थी, हाँ देखी थी सर आपने, डाली तो आपने सब थी। चलो आगे आते हैं, वॉवल्स, वॉवल्स इन इंग्लिश, दिप्थॉन्ग्स को घोट के भी जाना, फिर उन बोला मैंने बताया इनका। नेगेशन, व्हाट इज नेगेशन, सर नेगेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेशन के। चलो यार बैक फॉर्मेशन, आई टोल्ड यू बैक फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, बैक फॉर्मेशन बताया था मैंने। चलो ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। आइडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, व्हाट यू नो आइडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग, लैंग्वेज प्लानिंग तो मैंने बोला था। द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ये कौन सा प्रिंसिपल था, कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करके प्रिंसिपल बनाना है, उसको कैसे किया करना है सर, ये स्ट्रक्चर में आया था, अब मैं डिटेल नहीं बता रहा, वीडियो डाली हुई है। चलो यार ये तो क्वेश्चन हो गए जो आपको ऑन टिप करते थे। अब आते हैं मेजर क्वेश्चन, मतलब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सर कहां से, ओरिजिनल लैंग्वेज पे आ गया। द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन स्ट्रक्चरिज्म इन इंडिया, मैंने बताया था। द वेरी फर्स्ट, यूरोपियन एंड अमेरिकन। कम टू नेक्स्ट वन, व्हाट इज डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, अरे यार ये कौन सी आ गई, मॉर्फोलॉजी, सर मॉर्फोलॉजी आपने बताया था, वर्ड फॉर्मेशन को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, लेकिन डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी, दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। Explain the classification, derivation, affixes in detail. Outline the grammatical changes from old to the modern English. मैं बोले ऐसी बात पे हूँ, तो ध्यान नहीं देता था, I can't help it in more details, तो उसके लिए आपको दोनों को देखना पड़ेगा। हम घर से याद कर चल गए सर, मैंने ओल्ड पीरियड याद कर लिया, मिडिल कर लिया और मॉडर्न कर लिया, तो यही पेपर आएगा। नहीं सीरियस ये सब कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने, जैसे मैंने बोले थे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, तो पिक्चर चल रही है, इंटरेस्ट आना चाहिए। हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ हमें पता है क्वेश्चंस करने हैं बाय हुक और बाय क्रोक। चलो यार काम टू नेक्स्ट पॉइंट, आउटलाइन द ग्रामेटिकल चेंजेस, तो हो गया पे। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल जनरेटिव सिंटैक्स, सर बताया था, जनरेटिव मैंने बताया था, किसी ने नहीं किया तो किसी ने लिखा भी नहीं, मैं सब्सक्राइब तो किया नहीं अभी तक, तो आप बोलो लिखा नहीं, इतनी बड़ी बात हम कहां से करेंगे सर। तो वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाओ, क्योंकि सारी वीडियोस मिलेंगी आपको नीचे। Outline the grammatical changes of Old English to modern. What are the main principles of generative syntax? Come next one. Discuss with example how new words are formed in English. ये अच्छा क्वेश्चन है सर, वर्ड फॉर्मेशन है, कुछ अलग नहीं है, अच्छा क्वेश्चन आंसर होगा, वही चीज तो बोल रहा हूं
मैंने जब ऐसे समझाया था तो समझ नहीं आया, क्वेश्चन देखने बैठ गया, अरे वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। क्या था, डिस्कस सोजरियन प्रिंसिपल ऑफ साइंस सिस्टम। कहां से आया, फर्स्ट बॉक्स से आया भी, सोजरियन प्रिंसिपल ऑफ साइंस सिस्टम। फिर कहेंगे सर क्वेश्चन नया था, हमने देखा नहीं। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम द एनिमल। अरे भाई ये बोला तो अब दूसरा घुमा के बोल दिया, वही चीज थोड़ा घुमा के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अगले पे आते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। दिस इज अ बिट डिफरेंट। किसने बोला, मैंने बताया था अभी। डिस्क्राइब इन डिटेल द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स एंड शो हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम ऑल। देखो सर आ गया, डिफरेंस बिटवीन वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। नाउ टू नेक्स्ट वन, discuss the consequences of bilingualism of the individual, society and concerned languages. Bilingualism सर दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज को बायलिंगुअल बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल एक से ज्यादा लैंग्वेज को मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। बच्चे ने पढ़ाया गलत किया था, मल्टी का मतलब बहुत सारी होता था, बाय का मतलब एक या दो होता था। अब गलत पढ़ता है तो आई कांट हेल्प इट। डिटेल में जाने के लिए नोट्स को जरूर पढ़ना। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग डिस्कस टेस्ट एंड रिदम। डिस्कस टेस्ट एंड रिदम, जिन्होंने BEG 106 इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ा उनको पक्का ही वहां टिप होगा, नहीं किया तो डेफिनेटली अब जरूरी है। डिस्कस टेस्ट एंड रिदम इन अ करेक्टेड स्पीच विद अ सुटेबल एग्जांपल। कम टू नेक्स्ट वन, व्हाई डू वी नीड अ लैंग्वेज प्लानिंग। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कंफर्म पेपर मिलेगा, वेदर फुल फ्लेज और शॉर्ट टर्म। कहता है discuss, I repeat, why do we need a language planning, what are the major considerations that the language planning planner have to bear in mind। मतलब क्या क्या दिमाग में रहना चाहिए उनको इस लैंग्वेज प्लानिंग करते हुए। Come to the next question we are having, discuss the characteristics of American English giving suitable example। यार ये अमेरिकन इंग्लिश कौन सी, अच्छा इंडियन इंग्लिश तो पूछेंगे हमसे, अमेरिकन इंग्लिश पूछ रहे हैं। अब पूछना तो बताना ही पड़ेगी, मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, पहले आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर दिया हुआ, आपको आंसर को प्लीज पढ़ लें। दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है, लैक ऑफ टाइम, स्ट्रेटेजी भी नहीं है, तो नोट्स दो और सारे आंसर्स फॉलो करो, सारे आंसर्स हैं वहां। कम टू नेक्स्ट वन, डिस्कस द वॉवल ऑफ इंग्लिश एंड एक्सप्लेन हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स। वॉवल और ये कैसे कॉन्सोनेंट्स अलग होते हैं, एक डिफरेंस करना है मेरे कहने पे, मोनोथॉन्ग्स और डिथॉन्ग्स में भी। व्हाट आर द सोशियो लिंग्विस्टिक, बोले सी भाई नहीं लिखा, आई कांट हेल्प इट। कहता what are the social linguistic, explain its scope and areas of investigations। and the next one we are having, discuss the major learner factor that have a bearing on a social language acquisition। bearing of a social language acquisition, language acquisition भाई दूसरी लैंग्वेज को ग्रैब करना है, ग्रैब करके उसको यूज करना है। हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश को, अगर हिंदी ज्यादा हम इंग्लिश बोलते हैं। अभी देखना कमेंट भी आएंगे कि सर प्लीज इंग्लिश में बोला करो, हिंदी में बोला करो यार। मैं उनको फिर बोलता है मेरे पास ऑडियंस हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। कहीं तो सीधे कम टू पॉइंट। दिस इज द गुड क्वेश्चन, मैं बोल नहीं रहा, दुआ से रीड कर रहा हूँ। डिस्कस द मेजर लर्नर फैक्टर दैट आर बियरिंग अ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश। सर स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश क्या है, दोनों को क्लियर करना। अब स्टैंडर्ड क्या हो, स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश क्या है, इनके फर्क को पता करना हमें। डिस्कस द 4 स्टेजेस इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट वन, what is speech community। I hope you guys will go through by this question। what is speech community, discuss the problem in defining a speech community। अच्छा भाई इसको डिफाइन करते हुए हमें क्या प्रॉब्लम होती है उसको हाईलाइट करना है। आई होप आवाज सबको क्लियर होगी, किसी को इको से कोई दिक्कत नहीं होनी जिस क्लास में, अगर हो तो प्लीज बर्दाश्त कर लेना, कांट हेल्प इट, क्योंकि मैंने कोशिश की जितना मैं कर पा रहा था, बट नहीं हो पाया तो सॉरी। Explain the exemplified language। So what is that? Explain and exemplify language variation in dialect, style and register। पापा मैं बोले ऐसी तू ध्यान नहीं देता, I can't help it। मैं जब समझा था बोला था डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर आपको ऑन टिप होना चाहिए। चलो नहीं हुआ तो I can't help it। The last question, what is meant by the Indianness in English। तो यार इंडियननेस क्या होता है, हर बार आता है सर, हर बार बोलते हो, पेपर में हर बार आता है। अब आपने हर बार नहीं देखा, हर बार फॉलो नहीं किया, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब करना क्या है, वो कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चन को फॉलो करना है, लग जाओ अभी। कोई दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में आओ, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपा करके अच्छा कमेंट भी दिया करो, उसको शेयर भी किया करो, ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो पाए। सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में रह जनता, ये काम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा, इसको शेयर भी करना होगा, ताकि बाकी लोग भी फॉलो कर पाए, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारी आने वाली हैं। तुम्हें जो डाउट होंगे वो वीडियो मैं लेके आऊंगा कंफर्म। सो दिस इज नॉट अबाउट यू, दिस इज अबाउट अस।
वी नीड टू क्रैक दिस पेपर कि आपके नंबर ही मेरे नंबर होंगे एंड आई रियली वांट यू टू स्कोर मैक्सिमम। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत आती है डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन कमेंट किया सर ये वाली दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय गाइस।